नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनटोल्ड स्टोरीज़ में। मैं आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ आपके साथ एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तो चलिए चलते हैं हमारी क्राइम स्टोरी की तरफ। आप लोगों ने प्यार में कत्ल की कई वारदातें सुनी होंगी, अपराध की कई कहानियां आपने देखी होंगी, लेकिन मुंबई में हुई इस वारदात ने खौफ शब्द को और खौफनाक बना दिया। मुंबई की एक पॉश सोसाइटी के फ्लैट में आधी रात में जो हुआ उससे पूरी मुंबई ही नहीं बल्कि पूरा देश दहल गया। एक फ्लैट में आधी रात में एक शख्स का कत्ल हुआ। कत्ल के बाद कातिल ने उसकी लाश को छोटे छोटे 300 टुकड़ों में काटा और फिर उन टुकड़ों को प्लास्टिक के बैग में भरकर जंगल में ले जाकर जला दिया। ये कहानी है टेलीविजन एग्जीक्यूटिव नीरज ग्रोवर, उनकी दोस्त और कन्नड़ एक्ट्रेस मारिया सुसाइरास और मारिया के मंगेतर एमिली जेरोम मैथ्यू की। 2008 में मारिया मुंबई आती है। उसे बॉलीवुड फिल्मों में काम करना था। यहाँ उसकी दोस्ती नीरज ग्रोवर से होती है। नीरज ग्रोवर का नाम मुंबई की प्रोडक्शन की दुनिया की नामी हस्तियों में आता था। वो एक प्रोडक्शन हाउस से जुड़े हुए थे। नीरज मुंबई में मारिया के काम में मदद करते हैं और इस दौरान वे दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं, लेकिन दोनों की दोस्ती मारिया के मंगेतर एमिली जेरोम मैथ्यू को पसंद नहीं आती। बावजूद इसके वे दोनों मिलते रहते हैं। एमिली जेरोम मैथ्यू नेवी में अफसर था। 6 मई 2008 की वो खौफनाक रात। मारिया को अपना घर शिफ्ट करना था। उसने मलाड में एक घर किराए पर लिया। उस दिन शिफ्टिंग में नीरज मारिया की मदद करता है। उस रात वो मारिया के साथ ही उसके फ्लैट पर रुक जाता है। रात करीब 8 बजे मारिया का बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू मारिया को फ़ोन करता है। पीछे से उसे नीरज की आवाज़ आती है। इस बात से मैथ्यू नाराज़ हो जाता है और मारिया को कहता है कि वो नीरज घर में जाने के लिए कहे, लेकिन मारिया ऐसा नहीं करती। नीरज मारिया के फ्लैट में ही रात गुजारता है। यहाँ मुंबई में मारिया और नीरज फ्लैट में अकेले थे। वहाँ कोची में मारिया का बॉयफ्रेंड एमिल इस बात से आग बबूला हो जाता है। उसे दोनों के साथ पहले ही नफरत थी। अब जबकि फ्लैट में वो दोनों अकेले थे तो वो बेचैन हो उठता है। वो आधी रात में ही कोची से फ्लाइट पकड़कर मुंबई आता है और सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के फ्लैट में पहुंचता है। वहाँ नीरज और मारिया को एक साथ देखकर वो गुस्से से पागल हो जाता है। नीरज और मैथ्यू के बीच हाथापाई होती है। मारिया उस वक्त वहां मौजूद थी। इस हाथापाई के दौरान मैथ्यू नीरज को चाकू मार देता है और फिर नीरज की वहीं मौत हो जाती है। नीरज की मौत के बाद मारिया और मैथ्यू को घबराहट होती है। सामने नीरज की लाश थी। दोनों इस लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाते हैं। मैथ्यू और मारिया नीरज की लाश के 300 टुकड़े करते हैं। लाश के छोटे छोटे टुकड़ों को प्लास्टिक बैग में भरा जाता है। इसके बाद मारिया अपने एक दोस्त की कार लेकर वहां आती है। ये दोनों लाश को एक बड़े बैग में रखते हैं और फिर कार से जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। जंगल में जाकर ये दोनों लाश के टुकड़ों को जला देते हैं। घर में कत्ल होने की वजह से खून के निशान, दाग धब्बे नजर आने लगते हैं। इसलिए ये दोनों घर में पेंट करते हैं। घर की चादरें, यहाँ तक कि फर्नीचर भी बदला जाता है। नया घर शिफ्ट होने की वजह से किसी को कोई शक भी नहीं होता। कई दिनों तक सब कुछ ऐसा ही चलता रहता है। ये दोनों हत्या के बारे सबूत मिटा देते हैं। उस रात फ्लैट में क्या हुआ ये किसी को पता नहीं चल पाता। दूसरी तरफ नीरज ग्रोवर के परिवार वालों को जब कई दिनों तक नीरज से कोई कंटेंट नहीं होता तो परेशान हो जाते हैं। परिवार वाले पुलिस में नीरज के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाते हैं। नीरज के गायब होने से मुंबई में हड़कंप मच जाता है। हाई प्रोफाइल केस होने की वजह पुलिस इस केस को निपटाने का खासा दबाव बनाती है, लेकिन ये पता ही नहीं चलता कि नीरज गया तो गया कहाँ। ना कोई सबूत, ना कोई क्लू और ना ही लाश। आखिर पुलिस करे तो क्या करे। कुछ दिन बाद खुद मारिया पुलिस के पास आती है। वो नीरज का मोबाइल पुलिस को सौंपती है।
उसके बाद मारिया से पूछताछ शुरू होती है। मारिया पुलिस को सच नहीं बताती, वो बार बार अपने बयान बदलती है। वो कहती है कि उस रात नीरज उसके घर से जा चुका था। मारिया के बार बार बयान बदलने से यह तो साफ था कि मारिया को नीरज के बारे में सब कुछ पता था। पुलिस उस पर दबाव बनाती है और आखिरकार वो पूरा सच पुलिस को बता देती है। मारिया के बॉयफ्रेंड एमिल जेरोम मैथ्यू को भी गिरफ्तार किया जाता है। ये केस सालों तक अदालत में चलता है। डेड बॉडी ना होने की वजह से केस को साबित करने में पुलिस को काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ती है। दूसरी तरफ मीडिया का भी पूरा अटेंशन इस केस की तरफ था। 2008 में इस खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से इसे निपटाने की कोशिश की जाती है। सोसाइटी के गार्ड की गवाही इसमें अहम रोल अदा करती है। गार्ड क्या बताता है कि उसने दोनों को एक बड़ा बैग कार में रखते देखा था। उसके बाद पुलिस मैथ्यू की कॉल डिटेल, फ्लाइट डिटेल निकालती है। ये साफ हो जाता है कि इस कत्ल में इन दोनों का ही हाथ था। जंगल में नीरज ग्रोवर की हड्डियां और दांत भी बरामद होते हैं। 2011 में आखिरकार इस हाई प्रोफाइल नीरज ग्रोवर मर्डर केस में कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। फोरेंसिक टीम की मदद से पुलिस इससे कत्ल को साबित करने में कामयाब हो जाती है। मैथ्यू का कत्ल और सबूत मिटाने के आरोप में 10 साल की सजा मिलती है। वहीं मारिया को कोर्ट 3 साल की सजा सुनाती है। हालांकि मारिया 3 साल का वक्त जांच के समय ही पूरा कर चुकी थी, इसलिए उसे रिहा कर दिया जाता है। तो ये थी एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री की कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।